हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम एपीआई स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर ही मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमने नेट क्लियर कर लिया, इसके बाद हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए ये जो एपीआई स्कोर होती है ये क्या होती है और हम इस स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि हमको भी वो रेगुलर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी क्लासेस की डिटेल्स आपको वहाँ पे मेरी मिल जाएंगी। मेरी बुक का लिंक दिया गया है, प्रोफाइल का लिंक भी दिया गया है। पूरा कोर्स असेस करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर सिमर10 मेरा कोड है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो है ये कॉलेजेस की है। यहाँ पर ना कई बार यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेटेज जो है थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी एपीआई स्कोर में। जैसे आपके ग्रेजुएशन के नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जीआरएफ है या सिर्फ नेट है, नेट और इक्विवेलेंट का मतलब नेट या सेट है, तो ठीक है, या रिसर्च पब्लिकेशंस। बाकी ये चीज़ें कई बार स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये जो नंबर्स है, वेटेज है, ये चीज़ वेरी करती है। बट पैरामीटर्स आपके यही रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मोस्टली जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर है तो 21 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। 60 to 80 है तो 19 नंबर दिए गए हैं। 55% या इससे लेस है तो 16 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 80 से ज़्यादा है तो 33 है। 60 से 80% है 30 नंबर। 55 to 60% है तो 25 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। एमफिल के भी यहाँ पे नंबर है 60% से अबव, अगर आपके एमफिल में आए हैं तो 7 नंबर है, ठीक है। तो पीएचडी के यहाँ पे 20 नंबर दिए गए हैं कॉलेजेस में, ठीक है। बट जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें तो 30 है। अगर आपका नेट विद जीआरएफ है तो 10 नंबर है। सिर्फ नेट है या कोई सेट का एग्जाम आपने किया है, नेट या सेट का एग्जाम, तो उसके 8 नंबर है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर जीआरएफ को एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीआरएफ का फायदा एक ये होता है, एक तो फायदा जीआरएफ का होता है फेलोशिप, एक फायदा यहाँ पे 2 नंबर एक्स्ट्रा जीआरएफ को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस में ये होता है कि 2 मार्क्स आपको ईच पब्लिकेशन के मिलते हैं, बट इसमें ना मैक्सिमम आपके 6 नंबर होते हैं, यानी कि 3 रिसर्च पेपर्स के नंबर ही आपके काउंट होते हैं। 3 से ज़्यादा आप जितने मर्जी लिख लो उसके नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए 3 रिसर्च पेपर्स, पीएचडी अगर आप करोगे, पीएचडी में 3 रिसर्च पेपर्स लिख लीजिएगा कम से कम। 3 रिसर्च पेपर, 3 2 का 6, मैक्सिमम 6 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इसी तरह जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ये पोस्ट डॉक्टरल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे, यानी कि आपने डॉक्टरल कर लिया, डॉक्टरल के बाद एक पोस्ट डॉक्टरल होती है, पोस्ट पीएचडी जिसको हम बोलते हैं, उसके नंबर्स या फिर टीचिंग के नंबर्स यहाँ पे ऐड होते हैं। 1 साल के 2 नंबर आपको मिलते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे 10 नंबर होते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। ये आपका रहता है एपीआई स्कोर। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी हो गई है ना। तो अब आप आगे की चीज़ों पर फोकस कीजिए कि आपका सिर्फ नेट है या नेट विद जीआरएफ है, रिसर्च पब्लिकेशंस आपकी, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका, पीएचडी आपकी, ठीक है ना। मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि वो कह तो देते हैं कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, है ना, ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ नेट क्लियर करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में अपियर हो सकते हो। बट एपीआई स्कोर में ये पीएचडी के 20 नंबर लगा देते हैं और नेट विद जीआरएफ के सीधे 10 नंबर, आधे उससे, है ना। तो ये जो है अब ये यूनिवर्सिटीज़ में है। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पीएचडी को और ज़्यादा वेटेज देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि रिसर्च का काम ज़्यादा होता है। देखिए, अगर आपका माइंड टीचिंग वाला है ना, कि आप पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, रिसर्च में नहीं, तो आप कॉलेज वाली साइड पे जाइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ना रिसर्च का ज़्यादा बर्डन होता है। पढ़ाने के ज़्यादा वहाँ पे बर्डन रिसर्च का, इनके रिसर्च आपको वहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं वही यूनिवर्सिटीज़ में जाइएगा, अगर टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉलेजेस में जाइएगा। तो यहाँ पे पीएचडी के नंबर इसलिए ज़्यादा होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, 30 नंबर। नेट विद जीआरएफ के कम हो गए, यहाँ पे 7 रह गए। सिर्फ नेट या सेट के यहाँ पे 5 नंबर रह गए। रिसर्च पब्लिकेशंस के यहाँ पे मैक्सिमम 10 नंबर, वहाँ पे 6 थे ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कॉलेजेस में रिसर्च को नहीं, टीचिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस के 10 नंबर, यानी कि टोटल 5 पब्लिकेशंस के यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और टीचिंग एक्सपीरियंस के वही सेम रहे। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबरों में भी यहाँ पे और यहाँ पे आप फ़र्क देख, यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिले थे परसेंटेज के, यहाँ पे कम नंबर मिले, यहाँ पे उन्होंने रिसर्च को ज़्यादा नंबर वेटेज दे दी है, ठीक है। तो बेसिकली यही क्रिटेरिया रहता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एपीआई स्कोर का, जिसके अकॉर्डिंगली आपको जो रेगुलर पोस्ट है वो मिलती है।
ठीक है जी। सो यही जानकारी मुझे आज की वीडियो में आपको देनी थी। सेशन आपको हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। इसी तरह की मैंने और वीडियोस भी बनाई हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर आप मेरे चैनल पर नीचे स्क्रॉल करके वो सभी वीडियोस भी देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।